हेलो भाई, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश संबंधित प्रमुख जनजाति समूह जो भी प्रकाशन या उनकी जो भी बुक्स है, किताब वगैरह है, वो किस लेखक ने लिखी है और कौन सी लिखी है, उन सबको देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आती है कि कौन सी किताब किस लेखक ने लिखी है, वो कौन सी जनजाति संबंधित है। ठीक है, इन सबको डिस्कस करेंगे। ये सबसे पहले देखेंगे हम लेखक का, प्रकाशक का नाम, उसके बाद देखेंगे प्रकाशन या पुस्तक, उसने कौन सी पुस्तक या प्रकाशन किया है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बैरियर एल्विन। ठीक है, पहले नंबर पे क्या है, बैरियर एल्विन। ठीक है, इनने कौन सी पुस्तक लिखी है, इन्हें लिखी द मुडिया एंड देयर घोटोल्स। ठीक है, तो इसका अर्थ है द मुडिया एंड देयर घोटोल्स और द गौर, द अगरिया, द बेगा, ये पुस्तकें इन्हें लिखी है। तो इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन्हें लिखी बैरियर एल्विन ने लिखी है। ठीक है, द मुडिया एंड देयर घोटोल्स, द गौर, द अगरिया और द बेगा। ठीक है, ये 4 बुक्स इन्हें लिखी हुई है, तो इनको याद रखना। ठीक है, उसके बाद देखिए टीबी नायर। अब टीबी नायर ने कौन कौन सी लिखी है, इन्होंने लिखी है द भील एक अध्ययन। कौन सी लिखी है, द भील एक अध्ययन, द अबुझमारिया, द सहरिया और 12 भाई बिंजवार। याद रखना, 12 भाई बिंजवार, ये इन्होंने लिखी है। ठीक है, किसने, टीबी नायर ने। याद रखना, द भील एक अध्ययन, द अबुझमारिया, द सहरिया और 12 भाई बिंजवार। ठीक है, याद रखना, टीबी नायर ने लिखी है। उसको देखिए तीसरे नंबर पर श्यामाचरण दुबे। ठीक है, इन्होंने कौन सी लिखी है, इन्होंने लिखी द कमार। एक कमार जनजाति पर लिखी है ना, द कमार। ठीक है, तो इसका याद श्यामाचरण दुबे। ठीक है, उसके बाद देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने कौन सी लिखी है, ठीक है, इन्होंने लिखी द मुडिया गॉड्स ऑफ बस्तर। याद रखना, द मुडिया गॉड्स ऑफ बस्तर। याद रखना, जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखी, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक से द मुडिया एंड द मुडिया गॉड्स ऑफ बस्तर। याद रखना, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे देखिए दयाशंकर नाग। इन्होंने कौन सी लिखी, लेकिन ट्राइबल इकोनॉमी, किस पे, बेगांव पर लिखी। याद रखना, बेगा जनजाति पर। ठीक है, ट्राइबल इकोनॉमी। ठीक है, किसने लिखी, दयाशंकर नाग ने। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, ट्राइबल इकोनॉमी बेगांव पर लिखी है। ठीक है, किसने लिखी है, दयाशंकर नाग ने। ठीक है, तो इसको याद रखना आप। अब आगे देखते हैं, आगे W.S. ग्रिफिथ। क्या है, W.S. ग्रिफिथ। ठीक है, इन्होंने कौन सी लिखी है, कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया, कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया। ठीक है, इसको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। W.S. ग्रिफिथ ने लिखी कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया। ठीक है, कोल जनजाति पर। ठीक है, तो इसको याद रखना। उसको आगे देखिए 7वें नंबर पे H.H. क्रोवर। याद रखना, ठीक है, H.H. क्रोवर ने, इन्हें कौन लिखी है, इन्हें लिखी है द नेचर ऑफ कल्चर। क्या है, द नेचर ऑफ कल्चर। याद रखना, ठीक है, द नेचर ऑफ कल्चर। ठीक है, तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको आगे देखिए, आगे M.A. क्रूप। M.A. क्रूप ने कौन सी लिखी है, द आर्ट ऑफ फायर मेकिंग। याद रखना, M.A. क्रूप ने लिखी द आर्ट ऑफ फायर मेकिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, द आर्ट ऑफ फायर मेकिंग M.A. क्रूप ने लिखी है। ठीक है, इसको याद रखना। इसको आगे देखिए, आगे डॉक्टर मजूमदार, इन्होंने कौन सी लिखी है, डॉक्टर मजूमदार ने लिखी है रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया। कौन सी लिखी है, रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, डॉक्टर मजूमदार ने। ठीक है, उसको आगे देखिए, आगे शेख गुलाब, इनने कौन सी लिखी, इनने लिखी भिम्मा। भिम्मा नाम से इनने एक पुस्तक लिखी, शेख गुलाब ने। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है भिम्मा। ठीक है, याद रखना, भिम्मा। उसको आगे देखिए, आगे 11वें नंबर पे ये है मध्य प्रदेश जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान। ये एक संस्था है। ठीक है, इस संस्था ने कौन सी लिखी है, इन्हें एक अगरिया नाम से एक इनका प्रकाशन होता है और एक इंदल नाम से। ठीक है, याद रखना, अगरिया और इंदल नाम से। इंदल का एक प्रकृति पूजा है। ठीक है, प्रकृति की पूजा करते हैं जनजाति लोग, उसके बारे में इन्हें इसमें प्रकाशन किया। ठीक है, याद रखना। और एक वैज्ञानिक शब्दकोश, इन्हें एक शब्दकोश का भंडारण बनाया। ठीक है, तो इसको भी याद रखना, किसने, मध्य प्रदेश जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान। ठीक है, तो इसको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, अगरिया, इंदल और वैज्ञानिक शब्दकोश। ठीक है, मध्य प्रदेश जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान। ठीक है, तो इसको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद आगे देखिए, आगे शहरिया ट्राइब्स एंड कस्टम्स ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है। ठीक है, किसने लिखी, रसेल एंड हीरालाल लिखी है। किसने, रसेल एंड हीरालाल। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, रसेल एंड हीरालाल लिखी है। शहरिया ट्राइब्स एंड कस्टम्स ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, उसको देखिए द कोल ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, ये किसने लिखी है, वाल्टर जी ग्रिफ्थियास ने लिखी है, वाल्टर जी ग्रिफ्थियास ने। द कोल ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। ठीक है, याद रखना, द कोल ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। ठीक है, किसने लिखी, वाल्टर जी ग्रिफ्थियास ने। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद देखिए स्टडी ऑफ कोल, ये किसने लिखी, लेकिन सुनीता चटर्जी ने लिखी है। ठीक है, याद रखना, सुनीता चटर्जी है ये। ठीक है, स्टडी ऑफ कोल। याद रखना, स्टडी ऑफ कोल किसने लिखी है, सुनीता चटर्जी ने। ठीक है, तो इसका याद रखना। उसको देखिए मध्य प्रदेश के आदिवासी, ये किसने लिखी है, शिव कुमार तिवारी ने लिखी है। मध्य प्रदेश के आदिवासी किसने लिखी है, शिव कुमार तिवारी। याद रखना, ठीक है, शिव कुमार तिवारी। ठीक है, मध्य प्रदेश के आदिवासी। उसको देखिए द प्रधान, ये किसने लिखी है, श्याम राव ने लिखी है। किसने, श्याम राव। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, द प्रधान। ठीक है, उसको देखिए द बिरहोर, द बिरहोर किसने लिखी है, S.C. राय ने लिखी है। द बिरहोर, S.C. राय। तो ये थी मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है जो जनजातियों से संबंधित है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ फटाफट। ठीक है, वेरी ने लिखी कौन सी, द मुडिया एंड देयर घोटुल्स, द गौर, द अगरिया और द बेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना।
उसके बाद है टीवी नायर। टीवी नायर ने लिखी है द भील एक अध्ययन, द अबुजमारिया, द सहरिया, 12 भाई बिंजवार, ठीक है, तो इसको याद रखना। उसके बाद आगे श्यामाचरण दुबे। श्यामाचरण दुबे ने लिखी द कमार, ठीक है, याद रखना। उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखी द मुड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर, ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद दयाशंकर नाग। दयाशंकर नाग ने लिखी है ट्राइबल इकोनॉमी बेगवापर, ठीक है, इसको याद रखना। फिर डब्ल्यू.एस. ग्रिफिथ द कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया, ठीक है, नहीं लिखी है। डब्ल्यू.एस. ग्रिफिथ याद रखना, द कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो H.S. क्रोवर ने लिखी द नेचर ऑफ कल्चर, ठीक है, याद रखना, नेचर ऑफ कल्चर, ठीक है। उसको देखिए M.A. क्रू ने लिखी द आर्ट ऑफ फायर मेकिंग, ठीक है। डॉक्टर मजूमदार ने लिखी रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखना। तो शेख गुलाब भिम्मा लिखी, ठीक है। उसको देखिए मध्य प्रदेश जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्था, इसने लिखी अगरिया, इनके प्रकाशन अगरिया, इंदल और बेगानी शब्दकोश, ठीक है, याद रखना। मध्य प्रदेश जनजाति अनुसंधान संस्था विकास, ठीक है, इंडिया। तो देखिए सहरिया ट्राइब्स एंड कस्टम ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, इसने लिखी रसेल एंड हीरालाल, ठीक है, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। उसको देखिए द कोल ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, एक इसने लिखी वाल्टर जी ग्रिफ्तियाल ने, ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। मध्य प्रदेश का तो आदिवासी है शिव कुमार तिवारी ने लिखी है। तो द प्रधान ये श्यामराव ने लिखी है। तो द बिरहोर S. शीरा ने लिखी है, ठीक है, तो इसको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। और एक और मैं आपको बताता हूँ, एक इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी मानव संग्रहालय, इसको इग्नू बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, इग्नू, ठीक है, इग्नू। वो भी एक प्रकाशन जारी करता है, एक मेकल नाम से, मेकल मीमांस ऐसे कुछ, इसके नाम से एक प्रकाशन जारी करता है, ठीक है। दो मैं आपको बता दूंगा। चलिए, तो ये थी मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।